नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि पीटीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, जैसे कि आज चुनाव को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे सर क्या है आज का उद्देश्य, बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये कोटा का नया प्लेटफॉर्म है, जी दिस इज़ टोटली डिफरेंट। जी क्योंकि जो पुराना प्लेटफॉर्म था, एक कोटा का उन्होंने वही 4-5 पर्सन्स का ग्रुप, वही कभी इधर घूमो कभी उधर घूमो, और किसी को कोई पता नहीं चलता है क्या एक्शन हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, जी, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है तो सर। थिंकिंग दिस हमने एक नया प्लेटफॉर्म किया था, जी जिसके ऊपर हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स भी हैं, जी वेरी यंग टीचर्स भी हैं, जी जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जी तो मुझे लगता है कि गिवन ए चांस अगर इस प्लेटफॉर्म को मौका मिलता है, जी तो जितने भी हमारी डिमांड्स हैं टीचर्स की, जो हमारे एजेंडाज है, जी चाहे वो 7 पे कमीशन का हो, चाहे वो उसके एरियर्स का हो, चाहे जो यूजीसी की रेगुलेशंस है उसका हो, जी, चाहे कोई पास सर्विस काउंटिंग का हो, ठीक है, जहाँ कोई और जो चाइल्ड केयर लीव का उसका हो, ठीक है, उसके लिए हम पूरी कमिटेड है। आई एम वेरी श्योर गिविंग ए चांस टू दिस प्लेटफॉर्म और टू दिस एसोसिएशन, टू दिस ग्रुप, जी। वी विल डेफिनेटली अश्योर द टीचर्स कि हम आपको वो यूनिवर्सिटी के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करके कन्विंस करके वो एग्जीक्यूट करेंगे सारी के सारी। ठीक है सर, यहाँ बहुत सारे टीचर्स के मुद्दे रह जाते हैं, क्या वो इस इलेक्शन के बाद में जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इसके बाद में वो मुद्दे हल हो जाएंगे? 100% जी, वो क्योंकि रीज़न भी हमने मुद्दे वही रखे हैं कि जो वाकई कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जी और हमारा कुछ ना कुछ तो रोड मैप तैयार है ऑलरेडी। जी तो द डे वन विल कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो रोड मैप को हम एग्जीक्यूट करेंगे, जी और एग्जीक्यूट करके वो सारे के सारे जो हमारी मुद्दे हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा रोड मैप तैयार है उसके ऊपर। हम जी। ऑलरेडी काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं उसी के ऊपर, और वो द मोमेंट हम कर आते हैं तो एग्जीक्यूट करके इमीडिएटली टीचरों के पास अपना रिपोर्ट लेके जाएंगे। किन किन मुद्दों को सर आपने पहले रेगुलाइज किया है कि पहले इन मुद्दों को हम हल करेंगे, देन और भी जो परेशानियां हैं उसको बाद में देखेंगे? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा आजकल है हमारे एरियर्स, जी, क्योंकि 2016 से लेके अब तक ठीक है, जो एरियर्स पेंडिंग है टीचर्स के, जी, वो हमने देने हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो और ज़्यादा मुद्दा हमेशा बनता रहता है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का, जी, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम अनाउंस कर दी है, नो डाउट पंजाब ने भी की है, जी, लेकिन उन्होंने अभी प्रॉपर पैरामीटर डेवलप नहीं किया। ठीक हम है, पंजाब गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि पूरा पैरामीटर बना के सारे के सारे टीचर को ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आए, जी, सो दैट यूनिफॉर्मिटी सारी कंट्री में, सारी यूनिवर्सिटी में। जी। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका जो हाउसिंग का मामला होता है, ये काफ़ी काफ़ी उछल जाता है कि उनके हाउसिंग जो काम है वो पूरे नहीं होते, उसको आप कैसे लेते हैं? उसमें नो डाउट, उसमें क्योंकि हम जब ये कन्वेंसिंग कर रहे थे, लोगों के घरों में गए, जी, लोगों ने प्रॉब्लम बताई हमें ठीक है, कि जो डिफरेंट हाउसेज है, जैसे हमें अलॉट कर देते हैं, लेकिन वो लिवेबल कंडीशन में होते ही नहीं है। जी, टीचरों के अपनी पॉकेट में पैसा खर्च के उसे ठीक करना पड़ता है। जी, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की आई मीन हाउसेज हैं, टीचरों को अलॉट किए जाते हैं, टीचर अपना हाउस रेंट देते हैं, तो ये घर सारे के सारे मेंटेनेंस ब्रांच उसको प्रॉपर डेवलप करके, मेंटेन करके, उसको जो जो उसकी रिपेयर है वो करके देन हैंड ओवर करे टीचर को, जी, सो दैट इमीडिएटली टीचर अपना सामान शिफ्ट करके रहना शुरू करे। तो ये प्रायोरिटी के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी हाउसेज हमने देखे जहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है। जी, किसी के घर में टाइल्स लग जाती है, किसी में घर में नहीं लगती, जी, किसी के घर को प्रोनिंग किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता। तो हमने एक यूनिफॉर्मिटी रखनी है कि वी आर फॉर ऑल and we are for teachers, and all the issues of the teachers are to be resolved uniformly and equally. आपको क्या लगता है कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो टीचरों की हक की बात नहीं सुनता? नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी इशू अपनी प्रॉब्लम होती है। जी, कई बार उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जहाँ कोई यूजीसी के साथ, जहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ इश्यूज आ जाते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो एक कोटा का काम यही है कि टेबल के ऊपर बैठ के एक प्रेशर ग्रुप बन के जो टीचर की डिमांड है, उनके इश्यूज है, जी, वो कन्वे करे, तो जी, एमिकेबली रिजॉल्व करना। तो फर्स्ट हमने एमिकेबली ही रिजॉल्व करना सब कुछ। जी, अगर इन केस हमें लगता है कि एक प्रेशराइज करना है अथॉरिटीज़ को, जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े हमें कोई प्रोटेस्ट करना है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़े कि हमने कोई लीगल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, जी। तो सब यूज़ करके हम टीचर की डिमांड को या टीचर के इशू को रिजॉल्व करें। थैंक यू।